यह घर पे तैयार ठंडी खाद एक बार में आपके तुलसी के पौधे को हरा भरा कर देगी। तुलसी पे दोबारा से नई पत्तियां आ जाएंगी और पत्तियों का साइज भी पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो वीडियो में जानेंगे आखिर ये है क्या और इसे आप अपने घर पर कैसे बना सकते हैं। यह वीडियो उन लोगों के काफ़ी काम आने वाला है जिनकी तुलसी बार बार सूख जाती है, ग्रोथ नहीं करती है या फिर पत्तियों का साइज छोटा बना रहता है। तो हम वीडियो में दो तरीके आपके साथ शेयर करेंगे और इन्हें अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसके बाद आपकी तुलसी हमेशा हरी भरी बनी रहेगी, सर्दियों में भी नहीं सूखेगी और पत्तियों का साइज भी बड़ा हो जाएगा। आप जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर कीजिए। तो तरीका नंबर पहला, ये तरीका उन लोगों के लिए है जिनकी तुलसी हरी भरी तो है लेकिन ग्रोथ नहीं कर रही है, बढ़ नहीं रही है। तो होता यह है कि जैसे तुलसी लंबे समय से किसी गमले में लगी है तो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोग इसमें जो है गोबर खाद यूज नहीं करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए जो गोबर खाद यूज नहीं कर रहे हैं। तो आपको करना यह है कि जिस गमले में आपकी तुलसी जी लगी है ना, तो जैसे वो 12 इंच का गमला है तो उसमें से ऊपर 3-4 इंच 25 से 30% भाग आपकी मिट्टी को खोद के आपको निकाल देना है और उस मिट्टी को आप इसमें अब दोबारा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये यूज की हुई मिट्टी है, इसमें अब पोषक तत्व नहीं रहे। अब आप करेंगे ये कि अपने गार्डन में जाइए, अगर आपके पास ज़मीन है तो, या फिर खेतों में या सड़क के किनारे से जहाँ अच्छी मिट्टी आपको मिल जाए, फ्रेश न्यू मिट्टी, तो उसमें से आपको कुछ मिट्टी लेकर आनी है। शहरों में जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है वो नर्सरी पे जा सकते हैं और वहाँ से आपको ये मिट्टी मिल जाएगी, या फिर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, घर वगैरह बनते हैं, वहाँ पर भी आपको ताज़ी मिट्टी मिल जाएगी। वहाँ से वो ताज़ी मिट्टी लानी है और जितनी मिट्टी आपने निकाली थी उससे थोड़ी ज़्यादा मिट्टी आपको गमले में इस तरीके से डाल देनी है। अब ये होगा कि आपकी नई मिट्टी आ गई, इसमें नए पोषक तत्व हैं और लगभग 3 से 4 महीने तक अब आपके पौधे को रिचार्ज होने का मौका मिल जाएगा। आपकी तुलसी जो है अच्छे तरीके से ग्रोथ करने लगेगी। लेकिन पूरे सीजन हरी भरी रहे, सर्दियों में ना सूखे, इसके लिए आपको एक खाद बनानी है और वो खाद आप बना सकते हैं फ्री की चीज़ से। इसे आप पहचान गए होंगे, ये है उपला या कंडा, जो पशुओं के गोबर से बनाया जाता है। अगर आपके पास तरीके का सूखा गोबर हो या उपला हो तब भी काम चल जाएगा। तो आपको हल्का एवरेज साइज का एक छोटा सा उपला लेना है और लगभग 2-2.5 लीटर जो है पानी लेना है। इसके बाद जो उपला या गोबर सूखा हुआ आपने लिया है उसके आपको छोटे छोटे जो है पीस बना लेने हैं, इस तरीके से जैसे मैं बना रहा हूँ उसी तरीके के। यहाँ जो आप उपला ले रहे हैं ये थोड़ा पुराना लेना चाहिए, 3-4 महीने पुराना होना चाहिए, जिससे गोबर अच्छे तरीके से सूख गया हो, कच्चा गोबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद उपले के इस टुकड़ों को हम पानी में डाल देंगे और इसे छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, जिससे उपला पानी में अच्छे तरीके से मिक्स हो सके। इसी बीच हम क्या करेंगे कि जो तरीका अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये तो सामान्य तरीका है कि आपकी तुलसी पर जितनी भी मंजरी हैं, बीज हैं, उनको आपको रिमूव कर देना है। अगर ये बीज रहेंगे तो आपकी तुलसी जी सूखना शुरू कर देंगी, पकना शुरू कर देंगी। तो सामान्यतः इस पर जो बीज पक रहे हैं उन्हें तो आप इसी समय तोड़ ही दीजिए। इसके अलावा जो अन्य बीज हैं उनको भी आप समय समय पर रिमूव करते रहें। ये बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है। खाद देने के बाद भी, अच्छे तरीके से केयर करने के बाद भी आपकी तुलसी अगर सही नहीं हो रही है तो निश्चित ही आपकी तुलसी पर जो मंजरी है वो लंबे समय से लगी रह रही है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने लगभग सभी मंजरी जो है साफ़ कर दी है और अब हमारी तुलसी तैयार हो गई है। इधर लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया और जो हम घरेलू ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने वाले थे, होममेड फर्टिलाइज़र उपले द्वारा, वो तैयार है। इस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन की कुछ अधिक मात्रा होती है जिससे पौधे की ग्रोथ हो जाती है। साथ ही साथ गर्मियों में ये ज़्यादा गर्म नहीं होता है, पौधे को हीट नहीं करता है। तो आपको करना ये है कि 12 इंच के गमले में लगभग 1 से 1.5 लीटर ये जो खाद है आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 50-50 50% आपका ये फर्टिलाइज़र और 50% पानी मिलाकर भी आप जो है तुलसी में दे सकते हैं। आपको महीने में एक बार ये प्रक्रिया करनी है
फिर 2-3 महीने आपको दोबारा ये प्रक्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। और अब हम आपको एक ऐसी खाद बताने जा रहे हैं जो कि तुलसी को ना सिर्फ सूखने देगी बल्कि उस पर बड़ी बड़ी पत्तियाँ आएंगी। तो ये जो पीले रंग की खाद आपको दिख रही है ना, ये सर्दियों में रामबाण उपाय है तुलसी को बचाने के लिए। तो ये है आपकी सरसों की खल मस्टर्ड केक, जो कि आपको पंसारी की दुकान पे या जहाँ पर ऑयल निकाला जाता है वहाँ मिल जाएगी। ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगा। आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में 50 ml ये खाद भिगोकर रख देनी है 3 से 7 दिनों के लिए। कुछ दिन बाद पेस्ट बन जाएगा, उसमें से 50 ml 1 लीटर में मिलाइए और तुलसी में दे दीजिए। लेकिन सर्दी ज़्यादा है, आपको क्या करना है कि आप इसे इस फॉर्म में भी बना सकते हैं, ये ज़्यादा बढ़िया तरीका है। इसके लिए 50 से 100 ग्राम खल आपको लेनी है, सरसों की खल मस्टर्ड केक। इसे बारीक बारीक जो है तोड़ लेना है इस तरीके से। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालिए, 3 से 4 दिन के लिए छोड़ दीजिए डाइल्यूट होने के लिए, जिससे इसमें जो भी केमिकल क्रिया है वो हो जाए। उसके बाद इसमें से पानी निकाल दीजिए, हवा में रखिए, धूप में रखिए, पाउडर बन जाएगा। लीजिए, सुपर खाद बनकर तैयार है तुलसी के लिए। तुलसी में देना बहुत सरल है। पहले मिट्टी निकालिए, न्यू मिट्टी उसमें ऐड कीजिए और न्यू मिट्टी के ऊपर आधा चम्मच ये जो पाउडर फॉर्म में आपका मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है इसे आपको दे देना है। तो इस तरीके से ये 3 खाद आप दीजिए, सर्दी क्या पूरे सीजन आपकी तुलसी हरी भरी और बड़ी बड़ी पत्तियां रहे।